जाके इंस्टॉल करते हैं। जहाँ पर मशीन को लगाते हैं सबसे पहले लाइट पावर चेक करते हैं। ठीक है, मशीन को ऑन करो, यहाँ पे इसके डिस्प्ले आ गई। ये डिस्प्ले आप सभी को दिखाई देगी, ऊपर माइनस नीचे प्लस टेम्परेचर। जैसे ही आप प्लस वाले टेम्परेचर को प्लस करोगे तो 15 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा और ये इंक्रीज होता रहेगा, मैक्सिमम जाएगा 24 तक। मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम टेम्परेचर जो फ्रीजर कंपार्टमेंट का वो है 15 डिग्री। हम कस्टमर को एडवाइस करते हैं सर 18 से लेके 20 डिग्री के टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, जो 12 महीने बिल्कुल सफिशिएंट रहता है। ना तो ये बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। आपको कम लगता है तो आप ज्यादा कर लीजिए, ज्यादा करने के लिए आप 22 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप कम कर सकते हैं। 18 से कम इसमें ऑप्शन है 15, 16, 17, जो भी कस्टमर सेट करना चाहे एज पर नीड जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है। क्लियर है? इसी तरह से वो रेफ्रिजरेटर वाले कंपार्टमेंट का बटन प्रेस करेगा, 8 नंबर 7 6 5 4 3 2 1, ये जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में आता है। 8 नंबर सबसे कम है, 1 नंबर सबसे ज्यादा है। हम कस्टमर को बता सकते हैं सर आप 3 से 4 टेम्परेचर रख सकते हैं, जो 12 महीने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। ना तो ये बहुत कम है ना ये बहुत ज्यादा है। आपको कम लगता है तो आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, 2 नंबर और ज्यादा आ जाएगा और 1 नंबर सबसे ज्यादा हो जाएगा। और वापस अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो जो आप टेम्परेचर रखना चाहते हैं, ज्यादा लगता है तो आप कम भी कर सकते हैं। सफिशिएंट टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया 3 डिग्री और माइनस 18 डिग्री, ये सफिशिएंट टेम्परेचर है 12 महीने के हिसाब से। क्लियर है भाई? उसके बाद हम बात करते हैं, ये बटन कंपनी ने बताया, जो मैंने आपको बताया था, इस पर प्रेस करते हैं, इसे बोलते हैं पावर फ्रीजर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया -27। अगर हमने इस टेम्परेचर को मेंटेन करा है, जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो पावर फ्रीजिंग पे एक्टिवेट हो जाएगा, यानी 24 आवर नॉन स्टॉप कूलिंग को मेंटेन करेगा। और कूलिंग कितनी मेंटेन कर रहा है? -27 डिग्री। आप अगर इस बटन को प्रेस करते हैं या टच करते हैं, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आप डीएक्टिव नहीं करते तो अगले 12 से 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट होता है। सेम प्रोसेस नीचे वाले कंपार्टमेंट के लिए बनाया। जैसे आप टच करते हो 1 डिग्री यानी मैक्सिमम कूलिंग को अचीव करेगा 1 से 2 घंटे तक। 1 से 2 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। जो कंपनी ने इसकी सेटिंग बनाई है, जो आपने इसकी लास्ट सेटिंग रख रखी है, ऑटोमेटिक 1 से 2 घंटे के बाद ये 3 डिग्री पे पहुंच जाएगा। ये चारों बटन हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद कंपनी ने नीचे वाले यूनिट को बंद करने के लिए, जिसे बोलते हैं वोकेशन मोड पे लगाने के लिए, इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने लिखा भी 3 सेकंड होल्ड करेंगे, दोनों डैश डैश आ गए, यानी नीचे वाली यूनिट बंद हो चुकी है। अब ये वोकेशन मोड में लग चुका है, यानी नीचे का कंपार्टमेंट बंद हो चुका है। सिर्फ इतनी कूलिंग को मेंटेन करेगा ताकि कोई स्मेल वगैरह जनरेट ना हो, स्मेल वगैरह जनरेट ना हो। लेकिन लाइट जाने के बाद अगर लाइट चली जाती है, बाय द दोबारा आती है, तो आप देखोगे ये फंक्शन ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। यानी नीचे वाले कंपार्टमेंट में जो कंपनी ने फीचर लगाया मेमोरी बैकअप नहीं है, लाइट जाने के बाद ये फीचर ऑटोमेटिक रिसेट हो जाता है। क्लियर है? सेम प्रोसेस ऊपर वाले कंपार्टमेंट के लिए मैंने 3 सेकंड के लिए बटन को प्रेस करा तो ऊपर वाली यूनिट बंद हो जाएगी। अब ऊपर की यूनिट बंद हो चुकी है, सिर्फ नीचे वाला फ्रिज काम कर रहा है। कस्टमर को जरूरत नहीं है ऊपर वाले फ्रीजर की, तो बंद कर सकता है, जरूरत है तो चला सकता है। उसको इसकी जरूरत नहीं थी तो दोबारा इस बटन को प्रेस करेगा, ये अगेन फ्रीजर हो गया। अब मैं दोबारा इस बटन को अगर 3 सेकंड के लिए प्रेस करता हूं या टच करता हूं तो यहां देखोगे ये दोनों तरफ सीसी का निशान बना जाएगा, यानी ये यूनिट कन्वर्ट हो चुकी है। जितना टेम्परेचर नीचे मेंटेन हो रहा है उतना टेम्परेचर ऊपर मेंटेन होगा। क्लियर है? और इसमें कोई फ्रॉस्टिंग नहीं होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कस्टमर ने इसको ऑलरेडी फ्रीजर बना रखा था, यानी रनिंग मोड पे कस्टमर से फ्रीजर से फ्रिज में कन्वर्ट करता है तो 4 से 6 घंटे लगते हैं अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल होने में, क्योंकि ऑलरेडी पहले माइनस टेम्परेचर था। अब मशीन सेट करेगी डिफ्रॉस्टिंग का टाइम, वो 8 घंटे जो मैंने आपको बताया। जैसे ही मशीन 8 घंटे को अचीव करेगी, ऑटोमेटिक रिसेट मोड में जाएगी, सारी गैस मेल्ट होगी, और जब अगली बार ये कूलिंग को मेंटेन करेगा फिर ये प्लस टेम्परेचर के लिए वैलिड रहेगा जो हमने नीचे सेट करा था। अब जैसा आप अभी देख रहे कन्वर्टेबल मोड, बाय द वे होता है कि कस्टमर के घर पे यहाँ पर लाइट चली जाती है, हमने लाइट कट कर दी, क्योंकि टेक्नीशियन के माइंड में, कस्टमर के माइंड में क्या होता है, अभी नीचे वाला रिसेट हो गया तो क्या ऊपर वाला भी रिसेट होगा? नहीं, मैंने अगर ऊपर वाले को कराया तो ऊपर वाला हमेशा कन्वर्टर मोड पे ही मिलेगा जब तक मैं इसको दोबारा रिकन्वर्ट नहीं करता। देख रहे हैं आप? यानी ऊपर वाला जो फीचर है ये हमेशा मेमोरी बैकअप के साथ अवेलेबल है, नीचे वाले में मेमोरी बैकअप अवेलेबल। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट समझ रहे हैं? उसके बाद एक ये बटन दे रखा है कंपनी ने इसकी टच पैनल को लॉक करने के लिए। जैसे आप इसको 3 सेकंड प्रेस करते हैं, यहाँ पर ये लॉक की लाइट एक्टिव हो चुकी है। अब इसका टच पैनल काम नहीं करेगा, सिर्फ ब्लिंक तो करेगा, लेकिन यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपकी मशीन में कंट्रोल पैनल आपने
लॉक कर रखा है। घर में कभी छोटे बच्चे या आपको लगता है कि आपके अलावा रेफ्रिजरेटर की सेटिंग कोई भी पर्सन चेंज ना करे तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए अगेन आप इस 3 बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो दोबारा ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे 3 सेकंड लिखा है। इसमें 4 ये जो फंक्शन है 3-3 सेकंड वाले, कंपनी ने इस पर 3 सेकंड का मेंशन भी करा है कि आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, सिंगल टच पे काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं सिंगल टच करूंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा। इसी तरह से इस वाले को टच करने पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लॉन्ग टच करता हूं तो ये जो मैंने इसे कन्वर्टेबल मोड बना रखा था, अब ये नॉर्मल फ्रीजर होते हैं। ये इसकी सिंपल टर्म है। क्लियर है? कोई डाउट समझने में? उसके बाद अगर हम बात करें अंदर वाले कंपार्टमेंट में कंपनी ने बनाया है, ये इसके लिए जो शेल्फ बनाई गई है सामान रखने के लिए, ये जो आइस मेकर है मूवेबल है, जरूरत है तो ठीक नहीं तो कस्टमर निकाल के इसको बाहर भी रख सकता है, अगर उसको जरूरत नहीं लगती इन साइड में रखने की। जैसे उसने कन्वर्टेबल कर दिया, कन्वर्ट कर दिया बस। इसी तरह से ये जो इसके अंदर इसको आइस पैक के नाम से भी जानते हैं, पीसीएम इसके अंदर फेस चेंज मटेरियल होता है। क्या होगा जब ये नहीं हो। क्लियर है भाई यहाँ तक? उसी हिसाब से नीचे वाला कंपार्टमेंट कंपनी ने बनाया। ये जो आप ऊपर वाली ट्रे देख रहे हैं इसे बोलते हैं चिलर ट्रे। क्या बोलते हैं? और उसके बाद जो नीचे ये देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं वेजिटेबल बास्केट। कस्टमर जो भी सब्जियां रखेगा वो यहाँ रख सकता है। इसके अलावा पहली, दूसरी, तीसरी इस शेल्फ पे सब्जियां इस्तेमाल नहीं करेगा, और करना चाहता है तो उन सब्जियों को से पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा, जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि नीचे वाले जो वेजिटेबल बास्केट है इसमें टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 8 से 12 डिग्री मेंटेन होता है, और हर शेल्फ पे टेम्परेचर अलग अलग होता है। यहाँ पे 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो सब्जियां ऑटोमेटिक जल्दी खराब हो जाती है। इसी तरह से ये जो ट्रे है, ये पूरे फ्रीजर का सबसे ठंडा हिस्सा ये वाली ट्रे से बोलते हैं चिलर ट्रे। यहाँ पे टेम्परेचर 0 से लेके 1 डिग्री के बीच में रहेगा। अगर कस्टमर ने गलती से यहाँ पे सब्जियां रख दी, नींबू, नमक, मिर्च वगैरह कुछ भी रखा, तो ऑटोमेटिक वो जल्दी खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? उसके बाद ये बॉटल का वेट दे रखा है रखने के लिए। उसके बाद ये अपना यूटिलाइज ट्रे इस्तेमाल करें। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट समझने में अभी तक किसी को?